हेलो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, आप सभी का स्वागत है अपने इस छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोगों के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एपी से समानांतर श्रेणी से रिलेटेड आज हम आपको एनवा पद एनवा टर्म जो ज्ञात होता है, जो आपको एक पद दिया हो, दो पद दिया हो, तीन दिया हो, चार दिया हो, अगर कितने भी टर्म क्यों ना दिया हो, अगर आपको पता नहीं है तो उसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस छोटा सा कंसेप्ट होता है, उसको ज्ञात करने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को ज्ञात करने से पहले आप अगर जैसे पिछले वीडियो में हम आपको प्रथम पद और सार्व अंतर डी निकालना बताए थे, तो उससे अगर आपको पता नहीं होगा तो आप जाकर पिछले वीडियो में दे सकते हैं। वह वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, अपलोड हो गया है, और वहां से आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप वहां से समझ सकते हैं। तो आज का हम जो बात करेंगे एनवा टर्म जो ज्ञात करने के लिए किस तरह मेरा आता है, उसका जो फॉर्मेट क्या है, वो किस टाइप से आता है, उसको ज्ञात करने के लिए तो चलिए, तो बिना समय के मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले आज हम बात करते हैं क्या चीज से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बात करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बात करते हैं। इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं जी, इसको हम शॉर्ट में एपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एपी। इसको हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। क्या जी? समानांतर श्रेणी कहते हैं हिंदी में। अब देखिए, सबसे पहले यह हो गया, हमको क्या करना है, एनवा टर्म ज्ञात करना है, एनवा पद ज्ञात करना है। एनवा पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसका हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही मेरा क्या है, एनवा टर्म का जो फॉर्मूला होता है यही है। इसको हम ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम सिद्ध करना है कि किस तरह आता है और कहाँ से आता है, किस प्रकार से आता है, कैसे करते हैं कि मेरा ये फॉर्मूला को तैयार हो जाता है, और इसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है, इसका बनाने का तरीका क्या है, किस तरह हम क्वेश्चन को लेते हैं उसको समझेंगे। तो चलिए, इसको हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। किस चीज का जी? तो कुछ टर्म लेते हैं, उस टर्म से अकॉर्डिंग आपको हम प्रथम और डी निकाल डी आप बताइएगा, और उस डी के माध्यम से सार्व अंतर डी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको ही हम ज्ञात कर देंगे। सबसे पहले एक हम लेते हैं जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी लेते हैं, जैसे आपका 5, 8 और आपका 11 और 14, इसी प्रकार से आपका और भी है टर्म दिया है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या जी? इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड टर्म कहते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार से इसको और भी कहते जाते हैं। अब देखिए, जो आपका जो टर्म दिख रहा है, फर्स्ट टर्म ए 5, 8 और 11, इसको निकालने के लिए इसमें से आपको पता होना, आपको कहा जाए कि इसका फर्स्ट टर्म ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट टर्म क्या बताए थे, ए। तो इसको आप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको हम जैसे आपका फर्स्ट 5 आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टर्म, इसको हम A1 मान लेते हैं। यह क्या है, A2, और इसको क्या करते हैं, A3 मान लेते हैं, और यह आपका क्या, A4। इसी प्रकार से अनगिनत आपको ज्ञात करते हैं। अब देखिए, जो आपको A1 दिया, A2 दिया, उसी प्रकार से अगर हम आपसे ए का मान पूछे तो आप क्या कहिएगा, ए का मान कितना है, 5 है। तो ए क्या है जी, फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट पद है, तो क्या है, ए है। अब देखिए, अगर आपसे डी पूछा जाए, क्या जी, डी। डी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर कहते हैं। डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा जी, डी बाहर जाएगा। तो डी का मान कितना जाएगा, 3। अब देखिए, जो मेरा 3 आपका कॉमन डिफरेंस आया, तो इसको अगर देखिए, जैसे आपको यहाँ पर डी दिया, ए और आपका कॉमन डिफरेंस दिया है और ए दिया है, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप अगर एपी का फिर आप टर्म निकाल लीजिए, मेरा जैसे आप 2 को टर्म दिया हो और कहा जाए कि तीसरा टर्म ज्ञात कीजिए, चौथा और पांचवा टर्म ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करिएगा, आप प्रथम पद लीजिएगा और उसमें से क्या करिएगा, डी को क्या करिएगा, जोड़ते जाइएगा। क्या करिएगा, जोड़ते जाइएगा। अब देखिए, जैसे आपका फर्स्ट टर्म जो आपका दिख रहा है, जो आप दिख रहे हैं, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे आपका फर्स्ट टर्म जो 5 है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, एपी कुछ बनाना है, क्या टर्म बनाना है। तो
5 आपका फर्स्ट टर्म हो गया। अब अगर 5 में अगर हम डी को जोड़ देते हैं, 5 को अगर डी को जोड़ते हैं, 5 प्लस और डी मेरा कितना है 3 है। अब देखिए जो आपका सेकेंड जो टर्म आया इसमें क्या करते हैं, फिर डी को जोड़ते हैं, क्या जी डी को जोड़ते हैं, 5 प्लस 3 और डी को फिर से जोड़ देते हैं। अब देखिए फिर इसी प्रकार क्या करते हैं, डी को और भी जोड़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 को डी लिखे हैं, क्या पर यहाँ पर 2 को डी का मान लिए हैं। सबसे पहले डी का जो मान लिए उससे सबसे सिंपली जो अंक से जितने भी गुना करना है उससे हम सिंपली गुना कर देंगे। जैसे 5 हो गया, अगर यहाँ पर सेकेंड और अगर यहाँ पर थर्ड फोर्थ टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को लेंगे, क्या लेंगे जी 3 को साम अंतर लेंगे, साम अंतर डी लेंगे 3 और डी। इसी प्रकार से अनगिनत आप ले सकते हैं, इसी प्रकार से ले सकते हैं आप। अब देखिए जैसे आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे अब देखिए एक और हम लेते हैं टर्म 5 प्लस 4d, आपका 5वां टर्म हो गया। इसी प्रकार से आप अनगिनत ले सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर जोड़ा जाए तो 5 देखिए 5 और 3 कितना हुआ जी 8 हुआ, 5 3 8 और 3 कितना हुआ 11 हुआ। अब देखिए 5 3 5 को और 3 को डी यहाँ पर है 3 को, तो इसी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा जी 5 को जो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मेरा 11 है 3 को टर्म्स का, और एक और जुटा है तो कितना 14 हो गया, 14 हो गया। इसी प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं, यही तो हमको टर्म पता करना था, क्योंकि हमको अगर आपको ए दिया हो प्रथम पद और आपको सार्व अंतर डी दिया हो तो हम कैसे कुछ टर्म को निकाल सकते हैं, जैसे तीसरा का टर्म चौथा टर्म किस टर्म उस टर्म को निकाल सकते हैं। इसी बेस पर हम क्या कर सकते हैं, निकाल देते हैं इसको। अगर हम इस A1 के फॉर्म में अगर फॉर्मेट करें, A1 के फॉर्म में अगर फॉर्मेट करें तो इसको क्या करेंगे, ए सार्व अंतर अब प्रथम पद क्या हो गया ए हो गया। अब देखिए ए में हम क्या जोड़े हैं, तो सार्व अंतर डी जोड़े हैं, क्या जी सार्व अंतर डी जोड़े हैं, सार्व अंतर डी ए प्लस डी करेंगे। अब देखिए ए प्लस 2d लेंगे, थर्ड टर्म निकलेगा, ए प्लस 3d लेंगे, चौथा पद निकलेगा, अगर ए प्लस 4d लेंगे 5वां पद, उसी प्रकार करते जाएंगे। अब देखिए मेरा और भी टर्म पता होता जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पर ए है प्रथम पद दूसरा का तीसरा का चौथ का। अब देखिए यहाँ से अगर हम जैसे यहाँ से अगर हम 4 में से जैसे मान लीजिए यहाँ से सेकेंड जो टर्म दिख रहा है आपको, यहाँ से जो आपको मान लीजिए थर्ड टर्म है अगर यह सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म से अगर हम सार्व अंतर जो सार्व अंतर मेरा 3 आए हैं घटा दे रहे हैं तो मेरा प्रथम पद निकल जा रहा है, कितना जी मेरा प्रथम पद निकल जा रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ से आ गया, अगर आपसे प्रथम पद इससे जो फॉर्मेट से पूछा जाए, इस जो टर्म से पूछा जाए तो प्रथम पद क्या होगा। अगर जैसे मान लीजिए इस टर्म को अगर आप इसको T1 मान लीजिए, क्या T1, इसको T2, इसको T3 और इसको T4 और इसको T5, इसी प्रकार से आप मान सकते हैं एनवर टर्म ज्ञात करने के लिए। अब देखिए जैसे यहाँ से आप अगर माने तो यहाँ से अगर मानने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 4 टर्म है, क्या जी 4 टर्म है, तो अगर हम यहाँ से एक और टर्म ज्ञात करने के जैसे एनवर टर्म है, तो एनवर टर्म ज्ञात करने के लिए a प्लस n माइनस 1 के घटाएंगे और d से गुना कर देंगे तो मेरा एनवर पद आएगा, जो कुछ पद और आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 दिया है 2 दिया हो, कितने मान लीजिए 5 टर्म दिया हो, अगर 10वां टर्म ज्ञात करने के लिए जैसे मान लीजिए 10 टर्म है, यहाँ पर 10 टर्म दिया है और उसी प्रकार अगर n टर्म दे दिया हो, क्या जी n टर्म दिया हो, तो अगर यहाँ पर T1 हो गया T5 हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ से आपको a पूछा जाए, a का मान पूछा जाए, यहाँ से अगर यहाँ से आपको प्रथम पद पूछा जाए a, तो प्रथम पद क्या a है, तो a को किस a से प्रथम पद क्या हो गया a हो गया। अब देखिए इसे अगर d का पूछा जाए सार्व अंतर d, तो सेकेंड टर्म से क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे a से a कैंसिल हो जाएगा बट d आ जाएगा, सार्व अंतर क्या आ जाएगी d आ जाएगा, यहाँ पर सार्व अंतर क्या आएगा d आ जाएगा सार्व अंतर। अब देखिए जो यहाँ पर सार्व अंतर d आया है, अगर हमको एनवर टर्म ज्ञात करना है, क्या जी एनवर टर्म ज्ञात करना है, तो एनवर टर्म को क्या करने की एनवर टर्म, तो अगर हम एनवर टर्म ज्ञात करना है, एनवर टर्म एनवर पद, क्या जी एनवर पद ज्ञात करना है, एनवर
एनवा पद ज्ञात करना है तो एनवा टर्म हो गया, एन टर्म हो गया। अब देखिए तो ए में फर्स्ट टर्म में अगर हम यहाँ से डी को जोड़ेंगे, इसी को तो हम जोड़ते हैं, किसको, डी को हम जोड़ते जाएंगे, जितने डी को जोड़ते जाएंगे तो मेरा टर्म पता होते जाएगा। तो इसी प्रकार ए जोड़ते हैं आप प्लस, अगर यहाँ से ए जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एन नॉट टी वन जो टर्म दिया है n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये जो आपका एक फार्मूला के तौर पर आया, एक जो फार्मूला आपका आया, यही आपका क्या होगा, एनवा पद होता है क्या जी। हमको तो यही तो प्रूव करना था कि टीएन जो टीवन टर्म है, एनवा टर्म बराबर प्रथम पद प्लस n माइनस वन। एन क्या है, कितने भी आपको कितने पद क्यों न दिए हो, कितने आपको अंक क्यों न दिए हो, उसका मान ज्ञात करने के लिए जो लास्ट टर्म में से एक को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर 4 टर्म है, जैसे 4 दिखा है तो 1 प्लस 4d, तो अगर यहाँ से 4d में से अगर एक को 4 में से एक को घटा देंगे तो मेरा यहाँ पर पद पता हो जाएगा, कुछ पद पता हो जाएगा। यहाँ पर जो टर्म पता होगा इस टर्म को क्या करेंगे, जो जितने भी आपको कुछ टर्म क्यों दिया हो उसमें से एक को घटा देंगे तो मेरा क्या कुछ टर्म पता हो जाएगा। और उसको क्या करेंगे, जो सर्वांतर डी है उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो मेरा यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए जो एन क्या है, एनी नंबर कोई भी आपका नंबर होगी। अब देखिए जो आपका ये फॉर्मूला आया, यह फॉर्मूला क्या, एनवा टर्म ज्ञात करने के लिए पद का एनवा पद का एपी का एनवा पद क्या जी, एपी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए आपका जो फॉर्मूला आया यही आपका क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, वीवीआई आपका है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए, अगर लास्ट टर्म ज्ञात करना है, अगर जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है, जैसे आपको अगर कुछ टर्म दिए हो, अगर उस टर्म का अगर नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको लिखना चाहते हैं, आप इस फॉर्मूला को अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए और यू गए और यू आए। तो चलिए आप इसको लिख चुके होंगे और इससे जो आपको एक फॉर्मूला बताया है इससे रिकॉर्डिंग एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उसको क्वेश्चन के थ्रू हम इस फॉर्मूला को बैठा कर चेक करते हैं। तो चलिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, यहां से हम इसको थोड़ा मिटाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एपी, एक क्वेश्चन है आपका कि एपी आपका दिया है 2, 7, 12 और इसी तरह डॉट डॉट कह रहा है कि 10वां पद आपका, तो 10वां पद निकाले। देखिए आपका कुछ एक क्वेश्चन लिए हैं और इसके जो एन टर्म है उसको ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, एक पद दिया है, टर्म दिया है, एपी दिया है, समांतर श्रेणी में एक सीरीज दिया है, कह रहा है इस सीरीज के माध्यम से आप 10वां जो पद है उसको टर्म को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि प्रथम पद ए बराबर कितना है तो 2 कहिएगा। अच्छा डी पूछा जाए तो सेकंड जो टर्म है उसे फर्स्ट टर्म को क्या घटा दीजिएगा तो मेरा डी निकल जाएगा, डी बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए हमसे कह रहा है एनवा टर्म ज्ञात करने के लिए, अगर टर्म एन पूछ रहा है तो इसका एक फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं जी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताए हैं। क्या बताए हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताए हैं। देखिए और यहाँ से ए का मान कितना है जी, ए का मान यही आपका एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम बैठाते हैं। ए का मान कितना है, 2 है, प्लस एन का मान कितना है, तो टर्म एन कितना है जी, टर्म एन बराबर कितना है इंटू एन बराबर कितना है, 10 है। एन पद का ज्ञात करना है तो एन का मान कितना है, 10 है आपका, 10 कितना है जी, 10 है। तो यहाँ से एन बराबर कितना है, 10 है, माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 5 है। अब देखिए यहाँ से 2 प्लस और 10 में से ए हो गया था, कितना बचा, 9 को गुने 5 को। अब देखिए 2 प्लस 9 बचे 45, अब बराबर 45 और 2 47। ये जो आपका 10वां पद आया यही आपका क्या आंसर हो गया, 47 क्या है आपका 10वां पद है, क्या है जी, 10वां पद है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सिंपली आज हम क्वेश्चन को एक ही राउंड में देते हैं और हम एनवा टर्म ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने को बताते हैं कि नंबर ऑफ टर्म क्या होगा। एपी में नंबर ऑफ टर्म और हमको ज्ञात करना है, तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। सबसे सिंपली एक हम यही क्या करते हैं, एक हम लेते हैं जो एनवा टर्म जो आपको फॉर्मूला बताया है, इसमें हम टर्म को लेते हैं और लास्ट टर्म के क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। बराबर करने के बाद हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म है उसका एक फॉर्मूला क्या हमको बनकर तैयार होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर एनवा पद का टर्म लिखे तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसको हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म के बराबर करते हैं। एल क्या है, आपका लास्ट टर्म है, क्या है जी, लास्ट टर्म है। ये क्या है, आपका लास्ट टर्म है। अब देखिए अगर यहां से a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर एल है, अगर हम a को एल के पास भेजते हैं तो a हमारा प्लस में है और एल के पास जाएगा तो क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। क्या हो जाएगी, माइनस में जाएगा। इंटू डी बराबर एल बटा एल माइनस ए। ये जो है यहाँ पर प्लस में आपको दिख रहा है, इसको हम क्या किए, माइनस में इधर भेज दिए। अब देखिए जो यहाँ पर एल माइनस ए है, अब देखिए एल माइनस वन, अगर यहाँ पर डी अगर क्या है, गुना में है जी, क्या में जी, गुना में, इसको एल माइनस वन के पास भेजेंगे तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा। क्या में जी, भाग में चला जाएगा, एल माइनस वन और भाग में चला जाएगा डी। अब देखिए जैसे फिर से आपसे एक स्टेप और बढ़ते हैं। अगर यहाँ से एन का मान ज्ञात करना है तो एल माइनस ए बटा डी, और यहाँ पर ए आपको क्या है, माइनस में है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या जी, प्लस में। तो ए इस प्रकार से मेरा क्या आ गया, एन जो टर्म है इसको हम क्या करें, यह क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। क्या है जी, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है ए। अब देखिए इसको सिंपली एक भाषा में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस आप प्लस वन। ये आपका एक फॉर्मूला है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस वन। इसको हम एक फॉर्मूला आपको बताए हैं, इस फॉर्मूला से अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इस फॉर्मूला को हम समझते हैं। जैसे 2 5 2 5 आपका 8, इस सरल आपका कुछ आपको जो दिया है। अब देखिए जिस प्रकार ये आपका क्या हो गया, एक एपी दिया है। अब एपी का अगर हम नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है, क्या जी, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है। नंबर ऑफ टर्म बराबर क्या बताया है, लास्ट टर्म। तो मेरा अगर लास्ट टर्म आपसे पूछा जाए तो लास्ट टर्म इसमें क्या है जी, 8 है। यहाँ पर क्या है, 8 है और माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है। अब देखिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और यहाँ से अगर डी का मान पूछा जाए तो डी क्या, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिएगा तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। अब देखिए 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 बटा 3 मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म हो गया। ये आपका क्या आंसर, करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। और ये जो आपको कुछ फार्मूला आपको बताए हैं, इस फार्मूला से अकॉर्डिंग आप इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं। आपको बेसिक से आपको फार्मूला बताया गया है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दबा कर पूछे जाते हैं। तो चलिए, और नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आपका कुछ क्वेश्चन है और दबा कर आप प्रैक्टिस करना है। और तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश जुनून के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।